काशी मंगल बेकारी है। तेने को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति, काय को नमाये स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सिकाज सबे आज भाई, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते, हो मेरी ऐसी दशा कैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा कैसी तुम्हें धारी है। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जी। इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आज के सत्र मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इस पर हमारे प्रशिक्षक सम्मानीय भाविक गोस्वामी जी आप सभी के लिए प्रशिक्षण देंगे। तो आगे के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए सम्मानीय प्रशिक्षक जी के लिए आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने मंगलाचरण करवाया नीरज जी, और हमारे साथ सुजीत जी भी है। तो सुजीत जी हमारे संयोजक के रूप में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो पहले तो सुजीत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेलकम, आपका स्वागत है। और सुजीत जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें संबोधित करें। यस सुजीत जी। धन्यवाद भाविक सर, धन्यवाद सभी का जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कुछ विशेष कारण से मैं अभी काफी दिनों के बाद जुड़ पाया हूं आप लोगों से। मुझे कुछ बात करनी थी आप लोगों से। समस्या ये हो रही है, कुछ लोग अभी भी आपके वीडियो ऑफ आ रहे हैं। जैसे एक गैलेक्सी 7 प्राइम है, इनका अभी वीडियो ऑफ आ रहा है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी, इस डिवाइस को रीनेम भी करें आप, गैलेक्सी J7 ₹50 जी आ रही। रुपया 50 रुपये। मैं 2-3 बातें कहूंगा इस पे। एक तो भाविक सर का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हमारा अभी का वेबिनार चल रहा है। आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। सभी को धन्यवाद, साधुवाद। हम अक्सर देखते हैं, जुड़ तो नहीं पा रहे, पर हम अक्सर आपकी रिपोर्ट को देखते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भाविक सर ने शुरू में एक दिन कहा था कि सुबह 5 बजे उठ करके योगा करके आप मुझे फोटो भेजिए। आज 3 महीने हो गए इस बात को, 12 सप्ताह कंप्लीट हो चुका भाविक सर हमारा। हमारी रिक्वेस्ट थी भाविक सर से कि भाविक सर हमारी अभी अधूरी रह गई, आप जो शिक्षा दे रहे वो अधूरी रह गई है, तो हमें 3-4 सप्ताह और आप शिक्षा दे दीजिए ताकि कुछ और ग्रहण कर सके हम। भाविक सर ने हमारी सहर्ष स्वीकार कर ली कि चलो सुजीत जी 4 सप्ताह हमने और दिया आपको अपना। तो इन 4 सप्ताहों में हमें और ज्यादा से ज्यादा भाविक सर से सीखना है। बहुत अच्छा आप लोग सीख रहे हैं, नो डाउट। दूसरी, एक हमारी मीनाक्षी मैडम जो क्लास ले रही है आपको टीचिंग के लिए, शुरुआत में सभी लोगों ने, आप लोगों ने कमिटमेंट किया था कि सर हमें शिक्षक बनना है, हमें प्रशिक्षण लेना है। प्रशिक्षण शुरुआत भी हुआ, 4 सप्ताह प्रशिक्षण हो चुका है मीनाक्षी मैडम का। हमारे जो 8 शिक्षक हैं वर्तमान में कार्यरत है विद्यालय में, उनमें से 8 में से 6 लोगों ने तो पूरे 4 सप्ताह तक लिया। एक हमारे राजकुमार पटेल जी, राजकुमार जी आप अनम्यूट होकर के जवाब दीजिएगा। राजकुमार जी, हाँ नीरज जी, आप जी 2 बार मीनाक्षी मैडम का 2 बार आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं। एक बार नहीं, एक 31 अक्टूबर को आपका रिपोर्ट नहीं है, दूसरा 12 नवंबर को रिपोर्ट नहीं है। एक खाली 12 नवंबर का मेरा नहीं है मीनाक्षी मैडम, बाकी उसमें तो
और आ रहा था, बार बार वीडियो कट रहा था। हम हमेशा जुड़ा हुआ था उसमें, उस दिन वाला में, अगले वाला में, सिर्फ 12 तारीख वाला में नहीं। 31 नवंबर में है, 31 दिसंबर हाँ, में, 31 में सॉरी है, 31 अक्टूबर। 31 में है। नीरज जी 31 में हम एक बार रीचेक कर रहे हैं यहीं पे। आप जरा इनका रीचेक करके जो भी करेक्शन होगा करके आप मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जी अभी हम जस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा ये कहना है कि मीनाक्षी मैडम बहुत बिजी शेड्यूल है उनका, हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने समय निकाला है, तो उनके समय का सदुपयोग करना है। साथ ही हमारे भाविक सर बैठे, मैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेकर के इतने बहुमूल्य समय को नहीं गंवाना चाहूंगा। तो मेरा ये कहना है कि आप सब नियमित रूप से मीनाक्षी मैडम का भी, जैसे भाविक सर का आप कर रहे हैं वैसे मीनाक्षी मैडम का भी आप करें। हमारे टीचर्स में इसमें एक हमारे महेश मुंडा जी है, महेश मुंडा, महेश कुमार जी, महेश जी हैं। चलिए, शंभू सोरेन, शंभू सोरेन, नीरज दोनों अब्सेंट है क्या अभी? जी एक मिनट, शंभू सोरेन और महेश कुमार मुंडा। शंभू जी तो नहीं देख रहा है, महेश जी को हम चेक कर रहे हैं। महेश चलिए, जी समय हैं। आगे नहीं कर। महेश मुंडा है सर। तो महेश जी आपको आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ महेश जी रिस्पॉन्स करने में इतना टाइम क्यों? बहुत कीमती समय है। नहीं सर, जैसे कि आप बोले थे है ना, तो अनम्यूट तो होते हैं, आपको जवाब देना चाहिए ना। यस सर, जवाब देना चाहिए। आप भी 2 हाँ दिन सर, मीनाक्षी सेटिंग। मैडम का क्लास नहीं किए हैं। हाँ, तो 31 मैसेज हम अक्टूबर किए को। थे सर, नहीं थे, उनका कारण मैसेज किए थे 2 दिन, दोनों। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये सारी हमारी। हाँ सर, तो मैसेज किए थे, कारण था कुछ वैसा ही पड़ गया था। बस ध्यान रखिए थोड़ा, ये सब मीटिंग को मिस हाँ मत सर। करिए। जो हमारे हाँ। नॉन टीचिंग में है, मैं एक बार जल्दी से बोल देना चाहता हूँ। एक हमारे हैं इसमें ममता कुमारी, चलो 3 दिन ली है। रितलाल सोरेन, रितलाल सोरेन है? हाँ या ना में जवाब देंगे? नहीं है लगता है। नरेश कुमार महतो, शायद वो भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। मेरा मेन उद्देश्य ये था कहने का कि दोनों हमारे जो प्रशिक्षक हैं, भाविक सर और मीनाक्षी मैडम, बहुत कीमती समय निकाल करके हम लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं ना, वैसे हमारे ये हमें सिखा रहे हैं। हम इनके लिए बच्चे हैं, और ये मान के चलिए कि इनसे जो कुछ सीखेंगे तभी हम बच्चे को सिखा सकेंगे। इसलिए सभी से पुनः अनुरोध है कि हर मीटिंग को अटेंड करिए। भाविक सर का हो, मीनाक्षी मैडम का हो, आगे समय चल करके हो सकता है हमारे और भी कोई प्रशिक्षक हो, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रखिए। होमवर्क पूरा करिए। जैसे अभी आप भाविक सर का होमवर्क कर रहे हैं, कल हमने मीनाक्षी मैडम के साथ भी मीटिंग करी है, तो उनके कुछ होमवर्क शायद अधूरे रह जाते हैं। अब किस कारण से रहते हैं आप लोग बताएंगे। दूसरा, मैं 2-3 अभी नाम लेना चाहता हूँ। जैसे मीना देवी बेड़ी से हैं। मीना देवी आप अनम्यूट करिए जरा सा। हाँ, मीना देवी, अभी मधुबन में लाइट है, फिर भी आप एकदम आप अंधेले में बैठे हुए हैं। ऐसे कई सारे लोगों का मुझे मिलता है, ऐसा क्यों? ऐसा है सर कि जैसे नीचे ने मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ता, इसलिए हम छत के ऊपर बैठते हैं तो नेटवर्क सही पकड़ता है। अच्छा, तो वहां कुछ लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं छत पे कर देते? एक बल्ब वगैरह टांग दिया करिए भाई। अभी देखिए मौसम ठंड का मौसम है, हो सकता है कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं ऊपर छत पे, आप अंधेरे में बैठे हैं, तो एक बल्ब टंगवा दीजिए अगर संभव हो है तो। लेकिन रोशनी कम उसमें आता है सर। अरे कुछ गली तो में आएगा जी, कुछ तो गली आएगा। में हाँ नहीं ठीक है, ऐसा करिए, है ना, कोशिश करिए इन सब चीजों का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा सा 2-4 और आ रहा है के डेट में। एक सुषमा देवी जयनगर से। सुषमा जी, आपका भी चेहरा काफी डार्कनेस में है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा लाइट में रहिए। जो मीनाक्षी मैडम जब आपको सिखाती हैं तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपका बहुत अच्छा, आप 4 के 4 मीटिंग अटेंड किए हैं।
थोड़ा वही हम लोग का भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा बाहर में रहना पड़ता है, इसलिए बोल रहे ना तो सामने हो जाता है। हाँ हम लोग का भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो बाहर में बैठना हाँ। पड़ता नहीं, है। अभी तो आप घर के बहुत अंदर हैं। अभी तो आप घर के अंदर हैं। बाहर बरामदा में है। बाहर बरामदा में तो एक जगह कुर्सी लगा के बैठ जाइए, टेबल ले लीजिए, जो भी आपके पास साधन हो, है ना, एक जगह स्थिर से बैठ जाइए। दूसरा, विनय जयनगर से आपका वीडियो म्यूट क्यों भाई? विनय कुछ काम कर रहे हैं सर, थोड़ा इसलिए ऑडियो सुन रहे हैं, ब्लूटूथ लगा हुआ है। आपका ज्यादा जरूरी यहाँ पे मीट अटेंड करना है या आपको वो काम है? नहीं नहीं भैया, मतलब थोड़ा मतलब ऐसा ही नहीं, कुछ काम है। ऐसा नहीं है, आपको ये ज्यादा जरूरी है। आप सुन रहे हैं सर, बात सारा सुन रहे हैं, तो बात सारा सुन रहे हैं, ब्लूटूथ लगा हुआ है। भाई हमको नहीं पता चलता है ना, इसीलिए तो वीडियो ऑन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स क्या है सामने दिखता है ना। ठीक है सर, ध्यान रखिए, समय का बहुत विशेष ध्यान जी। रखिए। इसके अलावा जी भैया। डोलकट्टा से सोनी राधा जी, आपका भी वीडियो म्यूट है। दीपक चलिए, अग्रवाल, आपका भी कोई वीडियो, टाइम से कुछ चीज के लिए कोई ठीक है। तो कृपया सभी लोग जिनके भी वीडियो म्यूट है, कृपया आप अपने वीडियो को ऑन कर लें, ऑडियो म्यूट रखिए, ऑडियो आवश्यकता अनुसार ही चालू करें। मंजू कुमारी, आपका भी वीडियो म्यूट है ना। समय बहुत हो गया है। अब हमारे साथ में कैलाश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, तो कैलाश जी से आग्रह है कि 2 मिनट के लिए आप अपने वक्तव्य को रखिए, सबको संबोधित करिए, फिर हमारे भाविक सर चालू करेंगे। हमने 13 मिनट ले लिया है भाविक सर का। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश भैया। जी सर, मैं एक चैट बॉक्स में मैसेज भेजे हैं आपके लिए, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ। कैलाश अग्रवाल जी जी अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, मेरे पास अभी रिपोर्ट आया है नीरज का कि 31 तारीख को राजकुमार जी आपका रिकॉर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, ऑनलाइन में कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। आप एक बार उसको चेक करा लेंगे, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। कैलाश जी, आपको आवाज पहुंच रही है? कैलाश जी, आपको आवाज अगर मिल रही है तो 2 मिनट के लिए आप संबोधित करिए, फिर भाविक सर चालू करेंगे अपना। अच्छा, कैलाश जी। जितने भी पारस विद्या योजना से जुड़े हुए हैं शिक्षक जन, सबको मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को वेबिनार से जुड़े हुए लगभग 1 महीना से ऊपर हो चुका है, और जितना भी रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है, आप लोग जितना भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका निश्चित ही इस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इसलिए जितने भी हमारे पारस विद्या योजना से जुड़े हुए शिक्षक हैं, उन सबों से मैं निवेदन करूंगा कि बेहतर ढंग से बच्चों का पठन पाठन चलावे। हम लोगों के लिए वेबिनार में अच्छी बातें सीखने को मिल रही है। इसके लिए भाविक सर को और मीनाक्षी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों का जो भी हम लोगों को सीखने को मिल रहा है, आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, और बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो मिल रहा है, और मैं सुबह का जो एक्सरसाइज देखता हूँ या देख करके बहुत हार्दिक खुशी बुझाती है कि कम से कम सारे टीचर लोग हैं रूटीन में हैं, और सारे लोग अपने साथ में बच्चों लोग को भी ले जा करके जो एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। ये निश्चित ही भविष्य में आने वाला समय में हमको इसका फायदा अवश्य मिलेगा। बस मैं और क्या कहूँ, इतना बोल के मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ। और साथ ही पारस विद्या योजना का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ विजय जैन जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र को विकास के लिए, इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए तहे दिल से लगे हुए हैं। इनके लिए पारस विद्या योजना के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है,
यहाँ ग्रामीण परिवेश में हम सब लोग सारे लोग रहते हैं, शिक्षा की बहुत कमी है। जैसा कि सबको पता है कि हमारे विद्यालय में 100 शिक्षक बच्चे हैं, तो वहाँ मात्र सरकार की ओर से 1 शिक्षक दिए हुए है, जिस कारण से पठन पाठन सही तरीके से बच्चों का नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए मैंने विजय जैन से निवेदन किया था कि सर इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा सोचिए और कुछ कीजिए। तो हम सबों को विनती को स्वीकार करते हुए श्रीमान विजय जैन जी ने जो पहल किया, इसके लिए निश्चित रूप से पारस विद्या योजना के जितने भी पदाधिकारी हैं धन्यवाद के पात्र हैं। अब सवाल ये उठता है, उन्होंने पहल तो कर दिया है, उन्होंने व्यवस्था भी दे दिया है, उसको सुचारू ढंग से चलाना, सही रास्ता पर चलाना अब हम सबों की जिम्मेवारी बन जाती है। जितने भी पारस विद्या योजना से हमारे शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं, वे सभी एक समाज की सेवा के दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि जो भी मानदेय परियोजना की ओर से मिलती है वह पर्याप्त नहीं है, परंतु हमें यह सोचना है कि हम अपने गांव में रहकर हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, अड़ोस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षित करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में, आने वाला कल हमारा होगा। और पुनः मैं एक बार पारस विद्या योजना के तमाम पदाधिकारी गण को, विजय जैन को, जिन्होंने बहुत यथा परिश्रम कर रहे हैं, बीच बीच में हमसे भी राय लेते हैं, कैलाश जी कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं तो इस योग्य नहीं हूं जो उनको सलाह दे सकूं, फिर भी हर बार, आज भी उनसे दोपहर में बात हुई, कल भी बात हुई थी, वो निश्चित रूप से उतना व्यस्त होने के बावजूद भी परियोजना के लिए समय निकालते हैं और इसको पहल करने का प्रयास करते हैं, बेहतर तरीका से हो, बेहतर तरीका से चले, इसके लिए वो बहुत बहुत समर्पित है। इसके लिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद श्रीमान विजय जैन को करता हूं। और आगे का वेबिनार का समय हो चुका है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशिक्षक, अब उनका सुनेंगे हम और कुछ सीखेंगे। जय हिंद, जवाहर झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाविक सर, अब आप कंटिन्यू करिए प्लीज। यस, थैंक यू सो मच श्रीमान कैलाश जी, जो आपने बहुत अच्छे से सभी को धन्यवाद किया, और सुजीत जी आपका भी धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी ने संबोधित किया। और अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर यस ओके, यहाँ पर मैं शुरू करने से पहले आज 3-4 लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज से जैसे कि मैंने बताया और सुजीत जी ने भी बताया कि आज हमारा 12वां वेबिनार है, ताकि ऑफिशियली ऐसा कह सकते हैं कि ये क्लोजिंग था, है ना, क्लोजिंग हमारा प्रोग्राम था, अंतिम प्रोग्राम था, लेकिन उसमें हमने 4 प्रोग्राम और ऐड कर दिए हैं, यानी हम 4 जो हमारा पारस विद्या योजना कार्यक्रम है उसमें हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बात रखी थी ऑडियो के माध्यम से कि आज आप जो है, आज से आपके 2 आपके जो मित्र है या सहभागी है, जिनसे पारस विद्या योजना को आप उनको जोड़ना चाहते हैं, बैच जो हमारी नई बैच होगी तो उसमें आप जोड़ना चाहते हैं, तो थोड़ा वो जाने समझे कि क्या प्रक्रिया है, क्या सीख रहे हैं। तो काफी सारे हमारे सहभागी ने प्रति उत्तर दिए हैं, तो उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। तो पहले राजकुमार पटेल जी ने उनका नाम, उनके मित्र का नाम और मोबाइल नंबर दिया था, तो राजकुमार पटेल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, कि उन्होंने बहुत अच्छे से सबको सहयोग दिया है और यहाँ पर मैसेज भी रखा है। तो राज जी के लिए एक बार जोरदार, सभी हम उनके लिए क्लैप करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूसरा जो उनका प्रति उत्तर आया था, वो एक्चुअली उनका नाम नहीं था, लेकिन वो व्हाट्सएप में नाम था, कुमारी पी लिख के हुआ था, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो बहुत अच्छे से उन्होंने अपने मित्र का नाम लिखा और मोबाइल नंबर भी लिखा है। तीसरे हमारे सुजीत जी ने एकदम बढ़िया से उनका बायोडेटा लिख के पेज में वो फोटो खींचा है, सुजीत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो वो तो साथ देते ही हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रति उत्तर भी दिया। साथ में यहाँ पर प्रति उत्तर दिया है बेबी कुमारी जी ने, जिन्होंने हाईएस्ट 3 से ऑलमोस्ट 4 लोगों का मित्र का मोबाइल नंबर और नाम दिया है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बेबी कुमारी जी के लिए, बहुत बढ़िया।
आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रत्युत्तर दिया, और लास्ट में मंजू जी ने अपना प्रत्युत्तर दिया है, तो मंजू जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे थोड़ा 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा मानते हो कि पारस विद्या योजना में यह सीखो सिखाओ श्रृंखला में आप सभी के जीवन में जो है सुधार आया है? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या आप सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। हाँ तो यस लिख के आप बता सकते हैं, ना तो नो लिख के बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। बहुत प्रामाणिकता से आप सभी को आंसर देना है। यस, तो सभी का आंसर आ रहा है। सुजीत जी यस, सुनीराधा जी यस, ओके वेरी गुड। पिंकी जी यस। जी पारस सर, मैं ओके, एक हाँ 30 सेकंड का समय लूंगा। हमारी प्लीज भी प्लीज, 2 डिवाइसें जुड़ी हुई हैं, हाँ जिसमें गैलेक्सी J7 प्राइम और MI A3। यस आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डिवाइस को जरूर रीनेम करें, ताकि आपके अटेंडेंस में छू सके। गैलेक्सी J7 प्राइम और MI यस, A3। हाँ तो शायद वो नए भी हो सकते हैं, जो मित्र जुड़ने वाले थे वो भी हो सकते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट, हाँ ये हम स्पॉटलाइट किए हैं आप दोनों के लिए। हाँ ओके। आप दोनों तो जरूर से अपनी डिवाइस को रीनेम करें। शायद नीरज जी ऐसा हो सकता है कि जो मित्र जो है उन्होंने इनवाइट किया है वो हो सकते हैं, तो इसलिए जी शायद उनको पता नहीं होगा कि रीनेम कैसे करें, मुझे ऐसा जी, लगता है। चलिए हाँ ओके। यस ओके ठीक है। तो जिन जो भी आमंत्रित मेहमान यानी मित्र यहाँ पर उपस्थित है, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जो भी मित्र आपने उपस्थित किए हैं और यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका मैं तहे दिल से जय जिनेन्द्र वेलकम करता हूँ हमारे पारस विद्या योजना में। तो यहाँ पर सभी को मैं कहना चाहूंगा कि दूसरा प्रश्न, ठीक है ना, तो क्या आप पारस विद्या योजना से आप बहुत खुश हो, संतुष्ट हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये बहुत बहुत जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। यस, मुझे बताइए, क्या आप पारस विद्या योजना में जुड़ के बहुत खुश हो, बहुत संतुष्ट हो? क्या लग रहा है आप? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके वेरी गुड। तीसरा प्रश्न, क्या आप पारस विद्या योजना को आगे बढ़ाना चाहते हो? तीसरा प्रश्न, क्या आप पारस विद्या योजना को आगे बढ़ाना चाहते हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, तो आप क्या पारस विद्या योजना को आगे बढ़ाना चाहते हो? तो क्या उसमें आप सहयोग देना पसंद करोगे? क्या देना चाहते हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके वेरी गुड। तो आप जो है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप सभी जितने भी जुड़े हो वो 2 मित्र को जोड़ेंगे पारस विद्या योजना के बैच 2 में। तो क्या आप सभी 100% अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो? यस और नो? सिर्फ 2 व्यक्ति, हर एक व्यक्ति 2 जो है वो जोड़ेंगे। क्या हम सभी तैयार हैं? सिर्फ 2, और ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके कम से कम 2। हाँ कम से कम 2। यस महेश जी 100%। ओके सर 1 मिनट। हाँ जी, MI A3 में एक लेडीज है, उनके साथ में 2-3 बच्चे हैं, तो कृपया आप रीनेम कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऑडियो को अनम्यूट करके आप बात कर लीजिए। एक लेडीज है, सॉल ली हुई है, उनके साथ में 2-3 हाँ बच्चे भी हैं साथ में। यस हाँ कुछ आप मैं कहना देख पा रहा हूँ चाहते हैं उनको। तो? यस हाँ तो आप कुछ कहना चाहते हैं, आपका नाम, आप अपना परिचय दीजिए एक बार हमें। सर मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं मधुबन से हूँ। ओके अर्चना कुमारी मधुबन से, संतोष ठाकुर के फैमिली में से है ना? हाँ सर। तो आप अपने रीनेम करना आता है आपको? यस सर। तो आप रीनेम करिए उसको, अपना नाम लिखिए वहां पे, अर्चना कुमारी मधुबन, ठीक है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए सर, कंटिन्यू प्लीज। यस ओके सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। भैया हम कोई बात नहीं। यस सर हम भी तो यहाँ 2 पर नाम लिखे, उसको लिंक भेज देते।
हाँ, कौन किसी सा? की आवाज आ रही है शायद। हाँ, क्या कह रहे हैं ग्रुप में आप? 2 नंबर डाले हैं ग्रुप में आप 2 नंबर फॉरवर्ड डाले कर हैं भैया, दीजिए। उनको तो भैया भेजना था मैसेज। आप कितने पारस लेट आप विद्या डाले योजना पता है ग्रुप आपका? में भेजे। आधा घंटा टाइम चालू हो गया है। आप उनको भेज दीजिए, वो लिंक ले लेंगे, ठीक? बिल्कुल भैया। हाँ हाँ, फॉरवर्ड कर दीजिए अभी उनको। हाँ, हाँ, और आप उनको शेयर बोलिएगा कर रीनेम कर ले। हाँ, यस शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो आप सभी सहयोग देने वाले हैं और कम से कम 2 जो है हमारे मित्र आप जोड़ेंगे और पारस विद्या योजना जो है वो आगे बढ़ेगी। तो आज जो है वो सीखने वाले हैं कि हमारी जो मानसिक क्षमताएं है उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर मैं मेरा जो पीपीटी है यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी को वो दिखेगा। यस, अभी दिख रहा है। ओके, राइट, चलिए। ओके, तो अभी नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ, मेरा पीपीटी आपको दिखेगा। यस, ओके। तो ये क्या दिख रहा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए क्या आपको दिख रहा है। मैसेज में लिख के मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या उसमें आपको दिख रहा है। यस, हाँ जी, फटाफट आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अभी चैट बॉक्स में लिखने के लिए तो आप सभी मास्टर हो चुके हैं, है ना? यस, मुझे बताइए क्या दिख रहा है, क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है। ओके, मस्तिष्क जो है, वेरी गुड दीपक जी, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, यस, ओके। माइंड एम क्वेश्चन है, वेरी गुड। ओके, माइंड है, ठीक है पिंकी जी, बहुत बढ़िया। तो ये है मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, यानी जो मानसिक क्षमता है, यानी जो हमारी माइंड जो कह सकते हैं या ब्रेन कह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, वो उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है? तो आप सभी तैयार हो? यस, मुझे मैसेज भी मिला था, यहाँ पर भी आप बहुत अच्छे से तैयार हो, तो अभी हम जानेंगे। तो जैसे हमने वीडियो में क्या सीखा था वो आपने शेयर किया कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, बंदर का वीडियो था, ठीक है? तो बंदर यानी जो जैसे कहते हैं ना कि प्राणी है और मनुष्य में क्या डिफरेंस है, तो प्राणी और मनुष्य में यही डिफरेंस है, जो मस्तिष्क, यानी जो मानव मानव जो है वो मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता है, और जो प्राणी है, जो एनिमल है, वो मानसिक क्षमता जो दी गई है वही में पूरा जीवन खत्म कर लेता है। तो आज और अभी जो हमें मानव जीवन मिला है, तो कैसे ना हम मानसिक हमारी क्षमता है वो बढ़ाया जाए। यस और नो? तो मानव के रूप में हम यहाँ पर अभी हमारा जन्म है, तो वो सारी क्षमताओं को हम बाहर निकालें। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया एक बात हुई है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन का नाम सुना है? यस और नो? आप सभी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? वो कौन थे? हाँ जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? है ना? सर साइंटिस्ट थे। वेरी गुड, साइंटिस्ट थे, वेरी गुड। तो वो साइंटिस्ट थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो जब उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो देखा कि उनके जीवन में कितना सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, है ना? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे प्रयोग उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन दरमियान किए थे। तो वो काफी सारे उनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या सोचा कि पहले जो उनका डेथ हो चुका है, देहांत हो चुका है, तो क्या क्यों ना हम ऐसा करें कि उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा रिसर्च के लिए हम ले, और उसके ऊपर हम देखें कि उनके जीवन में इतनी सारी प्रयोग कैसे किया, कैसे कर वो सकते थे। तो देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरिता जी, मीना जी, सावित्री जी, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, पिंकी जी, बेबी जी, अर्चना जी, चिंता जी, दीपक जी, मंजू जी, सुनी राधा जी, प्रीतम जी, कैलाश जी, कविता जी, विनय जी, कि उनके पूरे लाइफ में, ध्यान से मेरी बात सुनना आप, उनके जीवन में पूरे लाइफ में उनके दिमाग का उपयोग उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% किया था। हेलो,
अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़े विश्व के, ऐसा कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने जीवन दरमियान सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ही उनका दिमाग का इस्तेमाल ममता जी, मीना जी किया था। बताइए मुझे, टॉप मोस्ट साइंटिस्ट थे, है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी मुझे ये बताइए सरिता जी, मीना जी, सावित्री जी, विनय जी, हाँ, कि हमारे जीवन में हमने ये मस्तिष्क का उपयोग कितना परसेंटेज किया होगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सुनी राधा जी, सजल जी, सुजीत जी, नीरज जी, राज जी, ममता जी, मुझे बताइए, कविता जी, कि हमारे जीवन में दीपक जी, आप हमारे, हमने कितना परसेंटेज यूज किया होगा? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने वो 4 से 5% किया होगा, तो हमने कितना किया होगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये गैलेक्सी J7 ने कहा 0.01, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, दीपक जी ने कहा 0.5। ओके, और कौन बताना चाहेगा? और कौन बताना चाहेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है सरिता जी, ये मीना जी, ये हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में मस्तिष्क का उपयोग हमने कितना किया। जैसे, हाँ, 5%। ओके, ममता जी ने कहा। जैसे मैं आपको बताऊं, कभी मीना जी, जैसे मोबाइल में वीडियो ज्यादा आ जाता है या पिक्चर ज्यादा आ जाते हैं, तो मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है कि नहीं? यस और नो? प्रॉब्लम आती है? कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है? वो रीजन करके, शायद 0.5 या 0.3। यस सुजीत जी, सही बात है। तो हमारे जीवन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मोबाइल में ये मेमोरी फुल होने का प्रश्न होता है, तो चिंता जी हम क्या करते हैं? चिंता व्यक्त करते हैं कि अभी कौन सा फोटो पहले डिलीट करें, कौन सा वीडियो जो है वो डिलीट करें, है ना? होता है कि नहीं? तो मोबाइल में ऐसा आता है ना? सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट आता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी सरिता जी, मीना जी, हमारे दिमाग ने ऐसा पॉपअप किया मैसेज, अभी आपका विजुअल खत्म कर दो, अभी आपका मगज जो है या ब्रेन है वो खत्म, यानी मेमोरी फुल हो चुकी है, अभी कुछ डालना नहीं है। कभी भी वो आता है? कभी भी वो माइंड ने ऐसा कहा हेलो? कभी भी ऐसा कहा कि आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है, अभी कोई मेमोरी अंदर नहीं जाएगी, ये मेमोरी खत्म हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर दो, उसको अपडेट कर दो? कैसा आया? नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमारी मानसिक क्षमताएं इतनी इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि आप मत पूछिए, है ना? अभी मुझे बताइए, एक दूसरा क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ, अर्चना जी, दीपक जी, गैलेक्सी J7, प्रीतम जी, मंजू जी, कि पहले मोबाइल नहीं था ना, ये स्मार्टफोन, तो 100-200 लोगों का हमें मोबाइल नंबर याद था, यस और नो? अभी मुझे बताइए कि 5 से 10 से ज्यादा मोबाइल नंबर आपको याद हो, बताइए मुझे। अभी मुझे बताइए कि मोबाइल, महेश जी, ममता जी, विनय जी, सुनीराधा जी, आपको मोबाइल है, स्मार्टफोन है, आपको 10 से ज्यादा मोबाइल नंबर आपको याद हो तो मुझे बताइए। पहले 200-200 नंबर याद था, 100-100 नंबर याद था। दीपक जी ने कहा कि यस, वेरी गुड, जो 10 से 15 से 20 से ज्यादा आपको याद है, वेरी गुड, लेकिन पहले तो 100-100, 200-200 हमें याद रहते थे, यस और नो? आया ना? तो मुझे बताइए कि स्मार्टफोन आया, तब हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? याद भी नहीं है मंजू जी। गैलेक्सी ने J7, जो हमारे मित्र जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि 8+, बहुत बढ़िया, आपकी प्रामाणिकता को मैं दाद देता हूँ। पिंक जी ने कहा +15, वेरी गुड। और कितने मोबाइल नंबर होंगे? 500, 600, 700, 800, लेकिन याद कितने हैं? 15। याद कितने हैं? 20। याद कितने हैं? 50। यस और नो? तो मुझे ये बताइए कि ये फोन, जैसे ये स्मार्टफोन है, आने से हमारी दिमाग की बत्ती गुल हुई है कि और प्रकाशित हुई? मैं ऐसा नहीं कह रहा चिंता जी, कि अर्चना जी, कि बेबी जी, कि हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। आप कैसे करते हो? मानसिक क्षमता को सरिता जी बढ़ाने के लिए करते हो कि कम करने के लिए करते हो? वो आज सीखेंगे, वो आज समझेंगे। तो मानसिक क्षमताएं कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो उसके लिए मैं बहुत बड़ा सॉरी मैं पीछे जाता हूँ। यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनके आईक्यू से साथ में ईक्यू भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईक्यू यानी क्या, आईक्यू पहले समझ लेते हैं, हम उस पर डिपेंड हो गए। यस विनय जी, सही बात है। तो आईक्यू यानी इमोशनल क्वोशंट, सॉरी आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट यानी आप कितने इंटेलिजेंट हो, यानी कितने लॉजिकल हो, कितना तर्क आप जानते हो, कितना आप तर्क वितर्क करते हो, उसको कहते हैं आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मस्तिष्क में दोनों ही आपको होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आईक्यू लॉजिक ही चाहिए, उसके साथ आपका ईक्यू भी होना चाहिए। उसको कहते हैं इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, आईक्यू वाला क्या हो सकता है, फिगर में बात करें, अरे कितना कमाए, कितनी आपकी आवक हुई, इनकम हुई, कितना उसमें से लेना है, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या कर सकते हैं, क्या उससे क्या फायदा होगा। तो ये सारे जो है ना वो लॉजिक है, वो सारा तर्क वितर्क है। वो कहते हैं ना कि आर्ग्यूमेंट करते हैं, या जैसे फिगर्स में बात करते हैं, तो वो सारी आईक्यू यानी लॉजिक। और ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशंट यानी क्या, कोई मान लीजिए कि कोई बीमार है या कोई किसी को प्रॉब्लम है, तो हम उसके साथ दया भाव, उसके साथ ऐसा जो कहते हैं ना कि सपोर्ट करे, सहयोग करे, ऐसी भावना आए, ऐसा इमोशन आए, तो वो सारी बातें हैं इमोशनल क्वोशंट। जैसे कोई मान लीजिए कि अपंग है, यानी हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने का हमें एहसास जो अंदर होता है, और एहसास होता है और सहयोग भी करते हैं, वो भाव प्रकट होता है, दैट इज इमोशनल, वो है इमोशनल क्वोशंट। तो वो दोनों ही बच्चों में पैदा करना है, वो दोनों ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी एक का पल्ला भारी हो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यानी ईक्यू यहाँ पर हो, आईक्यू यहाँ पर हो, ईक्यू ऐसा नहीं हो सकता, ईक्यू भारी हो या आईक्यू नहीं हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही बैलेंस होना जरूरी है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बच्चों को तर्क बुद्धि के साथ भावनात्मक बुद्धि का भी विकास होना जरूरी है। उसका मूल्यांकन भी हमें सकारात्मक भाव से करना है। जैसे कि हॉस्पिटल की मुलाकात, ध्यान से समझ लो, जो जितने भी टीचर है, जितने भी यहाँ पर टीचर है, या जितने भी माता पिता है ना, टीचर भी है, माता पिता भी है, टीचर नहीं है लेकिन माता पिता है, या उनके घर में बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को हॉस्पिटल की मुलाकात लेना, उनको बताना कि क्या दर्दी जो है उनका दर्द हो सकता है, तो वो इमोशनल क्वोशंट बढ़ाएगा। साथ में प्रेरणाशील मनुष्य के जीवन को समझना, उनको प्रश्न पूछना, और यह प्रक्रिया से बच्चों को क्या अनुभव होता है वो समझाना। क्या सीखे यह प्रक्रिया से, और उनके प्रतिभाओं से जान पाओगे कि जिनको हम नादान मानते हैं उनसे भी कितना सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे का मान लीजिए कि जन्मदिन है, तो हम क्या करते हैं, केक काटते हैं या सेलिब्रेशन करते हैं या कुछ मिठाई खिलाते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जैसे उनके मस्तिष्क को बढ़ाया जाए, ईक्यू को बढ़ाया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हॉस्पिटल की मुलाकात कर सकते हैं, या जैसे ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं उनके नाम से, और उनको ही वो जो है वृक्ष जो है उनके पानी देना है, उनको आगे ले जाना है, तो सारी चीजें हम कर सकते हैं। किसी की आवाज आ रही है, तो नीरज जी किसी की आवाज आ रही है, उनको एक बार अनम्यूट कर जी लीजिएगा। जी ओके। यस, तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मानसिक क्षमता बढ़ानी है, तो दोनों ब्रेन, यानी जो हमारा ये राइट ब्रेन है और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट बॉडी को संभालता है, और ये जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट बॉडी को संभालता है।
और जो राइट ब्रेन है उसको कहते हैं इमोशनल ब्रेन, और लेफ्ट ब्रेन होता है उसको कहते हैं लॉजिकल ब्रेन। तो दोनों का पल्लू जो है वो क्या होना चाहिए, एकदम 50-50 होना चाहिए, और उसी से मानसिक क्षमता बच्चों की और हमारी बढ़ानी है, IQ EQ दोनों ही। तो यहाँ पर बच्चे नादान नहीं है, बच्चे समझते हैं, लेकिन उनको भी समझना जरूरी। तो आइए समझते हैं कि मानसिक अवस्था को कैसे जागृत की जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसमें यस, ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि दो मन हमारे होते हैं, दो माइंड होते हैं। एक माइंड होता है जागृत मन और दूसरा मन होता है अर्धजागृत। इंग्लिश में जागृत मन को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरे माइंड को कहते हैं जो कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि जो अर्ध जागृत मन है और जागृत मन क्या है। जैसे भाविक सर एक हाँ जी, सेकंड प्लीज। हाँ, दो लोग इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, एक सूरज राय। आप वीडियो में डिसिप्लिन पे रहिए प्लीज। आप वीडियो में बहुत ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, सो रहे हैं। ये क्लासरूम है। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, डिसिप्लिन में ट्रेनिंग लीजिए। सूरज राय रिस्पॉन्स करिए आप। अगर ट्रेनिंग लेना है डिसिप्लिन में ट्रेनिंग लीजिए, अदरवाइज हम रिमूव करेंगे। दूसरा गैलेक्सी J7 धनंजय कुमार महतो। धनंजय अनम्यूट करके बात करिए। जी सर। आपको इतने देर से बोला जा रहा है कि गैलेक्सी J7, वो तो हम आपको पहचानते हैं इसलिए पहचान लिए। जी। आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं? आता है? आप पहली बार आज जुड़े इसलिए पूछ रहे हैं। रीनेम करना आता है? अभी तो नहीं कर पा रहे सर। नहीं कर पा रहे। चलिए वो हम अभी बता देते हैं। दूसरा डिसिप्लिन में ऐसे सो करके कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे कड़ा वर्ड बोलना पड़ रहा है पर ऐसा नहीं होता है। आप क्लास में पढ़ाई करते तो सो के करते हैं क्या? सूरज राय आप भी? मैं देख रहा हूं तब से वीडियो में, सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं। नहीं ट्रेनिंग लेना मत लीजिए, डिसिप्लिन मस्ट है। आप सबसे पहले धनंजय, आप सबसे पहले जहाँ पे पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है ना जी, आप वहां पे जाइए। सबसे ऊपर में आप नजर आएंगे, देखिए जी आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। वहां पे सबसे जी। नीचे लिख करके आता है रीनेम, लिखा हुआ है। आप अपना गैलेक्सी J7 को टच करेंगे तो रीनेम लिख के आएगा। जी आप रीनेम पे क्लिक करिए। जी, हो गया। अपना नाम लिखिए, ओके करिए, ठीक है। जी सर। और दूसरा सबके लिए एक मैसेज है, डिसिप्लिन मस्ट है। ऐसे कोई सो करके ट्रेनिंग नहीं होता है। दिस इज क्लासरूम, दिस इज नॉट बेडरूम। बहुत विशेष ध्यान रखेंगे इसका। भाभी सर प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो अर्ध जागृत मन है उसको कैसे हम समझे। तो अर्ध जागृत मन है, जैसे हम सभी अपने बेड से उठते हैं सुबह में, और जो ब्रश करते हैं या जैसे हम हमारा जो रूटीन कार्यक्रम करते हैं, रूटीन कार्य जो करते हैं, तो मुझे ये बताइए क्या उसमें हमारा जो है दिमाग दौड़ाते हैं? हेलो, जो रूटीन जो कार्य है, ब्रश करते हैं, जो भी हमारा दैनिक जो क्रिया है वो करते हैं, है ना, सुबह में उठते हुए, तो उसमें क्या दिमाग दौड़ाते हैं? नहीं दौड़ाते ना, यस और नो? तो उसको कहते हैं हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में, अर्ध जागृत मन में इतना वो जुड़ गया है जिसमें हमारे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली वो हो जाता है। यस और नो? जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पहले साइकिल आपने सीखी, है ना, चलानी सीखी, और उसके बाद आप देखिए 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 20 साल के बाद फिर से वो साइकिल चलाते हो,
तो क्या उसमें दिमाग दौड़ाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से वो पड़ा हुआ था, उसका नॉलेज था कि वो कैसे चलाया जाए, ब्रेक कहाँ पर है, पैनल जो है वो कहाँ पर है, किस तरीके से वो चलाना है, वो किस तरीके से बैलेंस करना है, वो आपको पहले से पता था। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, उसको कहते हैं अर्ध जागृत मन, कि जस्ट आपने वो एक बार बता दिया, एक बार कर दिया, रिपीट आपने कर दिया, रिपीट 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 पुनरावर्तन कर दिया जो प्रक्रिया में, तो वो आपकी क्या हो जाती है? हैबिट हो जाती है ना। तो हैबिट वो सबकॉन्शियसली वो आपको पता ही नहीं होता है और होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप रात को सोते हो तो दिमाग बंद नहीं हो जाता है, दिमाग बंद नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वो मच्छर जो है वो काटता है, तो ऐसा करते हो कि नहीं रात को? है ना, करते हैं। हाँ, पता ही नहीं होता आपको, हमें पता ही नहीं होता है कि मच्छर काटता है, तो ऐसा हम करते हैं। तो ये क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है। कि जैसे मान लीजिए कि पानी में या फायर में ऐसा आग आग में हाथ चला गया या ऐसा थोड़ा टच भी हुआ, तो तुरंत ही हम क्या कर लेते? सोचने नहीं रहते, तुरंत ही ऐसा कर लेते, तुरंत ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते। तो वो क्या है? अर्ध, सीधा वो एक्शन आ जाता है, या सीधा वो उसमें करने के लिए प्रक्रिया में हो जाता है, दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं। तो वो है अर्ध जागृत मन। दूसरा है जागृत मन, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जागृत मन यानी कि उसके लिए हमें क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, उसके लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जागृत अवस्था में रहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कुछ नई चीज सीखनी है, कुछ नए स्किल, कुछ नए कौशल आपको सीखने हैं, तो उसमें आपको आपका फोकस ज्यादा रहता है कि नहीं? यस और नो, आप मुझे बताइए। कोई भी विषय आपका मान लीजिए कि गणित में या साइंस में या कोई भी उसमें कुछ नया जानना है, नई स्किल सीखनी है, नए आपको भाषा सीखनी है, तो उसके लिए बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है ना, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है। तो वो क्या है? जागृत अवस्था। क्योंकि उसके लिए दिमाग की बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए, दिमाग की बत्ती जलानी है, और वो मिनटों से नहीं आएगी, वो मिनटों गोली से नहीं आएगी, उसको जलाना पड़ेगा। उसको कहते हैं जागृत मन, उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, है ना। तो कॉन्शियस माइंड से होगा। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें ध्यान करना है, हमें हमें ध्यान मग्न होना है, तो कॉन्शियसली ये होना चाहिए और ये अवस्था हमारी होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, सबकॉन्शियसली अर्ध जागृत मन से हम देखें तो हमारे पूरे दिन में कितने थॉट आते पता है आपको? कितने विचार आते पता है आपको? 60,000। हेलो, 60,000 कम से कम विचार आते हैं, 60,000, 60,000। और मुझे सरिता जी, सावित्री जी, मीना जी, मुझे ये बताइए कि 60,000 विचार में से आपने कितने अमल किए, या कितने आपको पता है? मुझे बताइए, पूरे दिन की बात कर रहा हूं। हाँ, पूरे दिन का ये कोटा है। 60,000 में कितने विचार जो है वो अमल करने लायक है, या वो एक्शन में लाने के लायक है? कितने कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 से 3, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम महत्तम 2 से 3 ही विचार ऐसे है कि उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? तो बाकी के वो जो कचरा है, जो डर्ट है, डर्टी है, यानी जो जो दूर करना है, डस्ट है, वो हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए जो 2-3 विचार है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें हमें हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने का मौका मिलेगा, और वो जागृत मन से हमें सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो जो 60,000 थॉट्स आ रहे हैं और उसमें 2-3 ही विचार महत्वपूर्ण है, तो क्या हम उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं? यस और नो?
5-6 कर सकते हैं, हाँ या ना? कितने लोग करना चाहेंगे मुझे बताइए। ये जो 60,000 विचार है उसमें जो है 2 ही 3 ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो क्या उसकी मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं? महत्वपूर्ण विचार या महत्वपूर्ण एक्शन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं? यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसके लिए दोस्तों मानसिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों जागृत मन जो है उसकी जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी मैं कहना चाहूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत बड़ा सेवक है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? बहुत जबरदस्त सेवक है ना? प्रधान सेवक है ऐसा कह सकते हैं। कौन है? सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अर्धजागृत मन क्या है? प्रधान सेवक। और ऑर्डर कौन करता है? और कौन करता है? जागृत मन, है ना? है ना? तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ऑर्डर कैसा करो कि जागृत अवस्था में करो और वो फॉलो करें। तो हम आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम अपनी मानसिक अवस्था को बढ़ाया जाए। जैसे हम कह सकते हैं, मैंने कहा फिर से कह रहा हूं कि जो डायरेक्टर है, फिल्म का जो डायरेक्टर है ना, वो 10% जागृत मन है ना? और जो फॉलो करता है वो कौन है? वो है हीरो और है अजय देवगन, ठीक है? तो वो 90%। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि अर्ध जागृत मन है वो 90% हमारा चलता है और 10% है वो डायरेक्टर। लेकिन 10% को बढ़ाया जाए तो अर्ध जागृत मन अच्छे से काम कर सकता है ना? तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि जागृत मन को कैसे हम अच्छे से काम कर सके, मानसिक अवस्था को निखार सके, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो पहले जब भी हम कोई भी कार्य शुरू करें तो उससे पहले हमें प्रार्थना मुझे लगता है करनी बहुत जरूरी है। हर रोज आप जो है 5, 10, 12 मिनट आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन जो है एकदम ध्यान मग्न होता है। और उसके बाद जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमारा मन लगता है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि जब भी हम कोई कार्य करें या दिन की शुरुआत करें, वो प्रार्थना से करें। हम जिसमें भी मानते हैं, जिसमें से हम हमारा विश्वास है, उनसे हम शुरू करें, उनको याद करते हुए करें। कितने लोग मानते हैं कि उससे शुरू करने से हमारा जो मन है वो एकदम चंचल है ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रार्थना से हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और शांत रहता है और उसमें निर्णय जो है वो अच्छे से ले सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रार्थना से करना है और आप करते ही होंगे। इस तरीके से हमें शुरू करना है मानसिक अवस्था को करने के लिए। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप बहुत खुश होते हो ना, बहुत खुश होते हो और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो, तब हमें निर्णय नहीं लेना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप बहुत ज्यादा गुस्सा होते हो और बहुत ज्यादा खुश होते हो, तो हमें कभी भी निर्णय नहीं लेना है। ये मेरी बात नोटबुक में लिखना है तो लिख लीजिए। कब निर्णय लेना है सावित्री जी? कब निर्णय लेना है मीना जी? जब हम शांत हैं, जब हम शांत हैं और हमारी मानसिक क्षमता जो है वो एकदम स्वस्थ है, तभी हमें निर्णय लेना है, तभी हमें हमारी बात रखनी है। क्लियर है? तो जब मन शांत है, जब मन हमारा एकाग्र है, ध्यान केंद्रित है, तभी हमें हमारा डिसीजन लेना है, वो बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 2 वीडियो है, दूसरे और तीसरा वीडियो आपको मैं भेजूंगा। यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ उसको। यस, तो ये जो 4 है ना, 4 फॉर्मूला 4P आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 4P, ध्यान से सुना मेरी बात, कि जो हमारी मानसिक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ये 4P फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। वो उसमें F है, वो है फोकस, केंद्रित होना, केंद्रित होना। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई चीज हो सकती है,
कोई दिया हो सकता है, उसके सामने आप बैठिए, 5 मिनट उनको देखिए और इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। जैसे चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, चलो, ओके, ऐसा करो, आप सभी ऐसा करिए। वेरी गुड। ओके, चलिए, ध्यान केंद्रित कैसे हो वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अभी ये दोनों हाथ है, उसके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस यानी अंतर है, ठीक है। आपको क्या करना है, वो दोनों हाथ के जो अंतर है या और साथ में 2 हाथ है, उसमें आपको ध्यान केंद्रित करना है और आपके माइंड को, आपके मन को वो ऑर्डर देना है कि अभी वो दोनों हाथ आपके हैं, वो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। आपके माइंड को मीना जी, सावित्री जी, पिंकी जी, सरिता जी, सावित्री जी, दिमाग को ऑर्डर देना है धनंजय जी कि वो दोनों हाथ जो है वो नजदीक आ रहे हैं, दोनों हाथ नजदीक आ रहे हैं। आपको ऑर्डर देना है अपने दिमाग को और धीरे धीरे दोनों हाथ जो है वो नजदीक आ रहे हैं, एकदम बढ़िया से नजदीक, धीरे 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 आपके दोनों हाथ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों हाथ धीरे 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 नजदीक आ रहे हैं और एकदम टच करने के जगह पे है और टच हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। कितने लोगों को एहसास हुआ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों को वही एहसास हुआ जो हमें हुआ? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड। हाँ, वीडियो भी मैं देख रहा था, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, ओके, गुड। ओके, चलिए, वेरी गुड। अभी फिर से ऐसा करिए, फिर से ऐसे करिए, फिर से ऐसा करिए। वेरी गुड। अभी हमें ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ध्यान केंद्रित करना है कि ये दोनों हाथ में जो अंतर है, ओके, और दोनों जो हाथ है उसमें ऑर्डर देना है हमारे दिमाग को कि दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे से अलग दिशा में जा रहे हैं, यानी वो डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर दीजिए कि दोनों जो हाथ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, दोनों हाथ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, दोनों हाथ का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। अब अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिए, ध्यान केंद्रित करिए, दोनों हाथ का डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, धीरे 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 धीरे। वेरी गुड। दोनों हाथ अपने एक दूसरे से आगे यानी ऑपोजिट साइड बढ़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत दूर जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, धीरे जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और दूर जा रहा है, दोनों हाथ एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं। ओके, ओके, ओके। कितने लोगों का एहसास हुआ, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि कितने लोगों को वो एहसास हुआ। यस, डियर फ्रेंड्स। ओके, गुड। ओके, सावित्री जी ने थम्स अप किया। ओके, सुजीत जी ने यस का, दोनों हाथ ऐसा हो रहा है। ओके, अभी मुझे ये बताइए कि अभी सर वो दोनों हाथ जुड़ रहे थे, अर्चना जी, है ना, कविता जी, और दोनों हाथ कैसे वो वापस जो है वो ऑपोजिट हो गए, कैसे वो दूर हो गए? तो यहाँ पर आपने दिमाग में ऑर्डर दिया था कि वो अभी अलग होंगे, अभी जुदा होंगे। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया, ध्यान केंद्रित किया। आपने ध्यान केंद्रित करते हुए काजल जी, बेबी जी, दीपक जी, सावित्री जी, आपने ऑर्डर दिया और मन ने आपके ऑर्डर को फॉलो किया। समझ में आ रहा है? ऑर्डर दिया जागृत मन को और फॉलो किया अर्धजागृत मन ने। प्रीतम जी सही बात है, सुषमा जी सही बात है, महेश जी सही बात है, विनय जी कैसा लगा ये अनुभव, कैसा लगा? किसने वो पहली बार वो किया? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कितने लोगों ने वो पहली बार किया। कि आप अचंभित रह गए होंगे कि ये कैसे हुआ, गुरुत्वाकर्षण से वो तो नजदीक आ रहा है लेकिन वो दूर भी हो रहा है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि आप दिमाग को ऑर्डर दीजिए कि वो आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, वो वही जगह पे स्थिर रहे। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा सावित्री जी कि
आपने ऑर्डर दिया कि इसी जगह पे स्थिर दोनों हाथ होने चाहिए, तो वही होगा, आगे भी नहीं पीछे भी, है ना। तो ये है ध्यान केंद्रित, फोकस। आपका दिमाग एकदम स्थिर था, एकदम केंद्रित था, है ना। तो वो हम कर सकते हैं, और हो सकता है वो मैंने साबित करके यहाँ पर बताया। ठीक है, बढ़िया ममता जी, बढ़िया चिंता जी, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, गुड। सो वेरी हैप्पी कि आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि हमें कुछ नया सीखने की स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए, और हमारे माइंड को करनी है, सिखानी है कि आपको आज नया कुछ क्या सीखना है। दो चीजें, आज आपने कुछ नई, सावित्री जी क्या सीखा है? क्या आपने दिमाग को स्वतंत्रता दी? 6 बजे मान लीजिए कि आप उठे, अ, आपने वो अपनी आंखें खोली सुबह 6 बजे, तो यहाँ पर क्या आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया कि आज 2 नई चीजें सीखनी है? सावित्री जी, पिंकी जी, आज नई चीजें, 2 चीजें सीखनी है और तभी सोना है। मीना जी, समझ में आ रहा है? तो वो फ्रीडम देना है, और उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस है कि वो क्या करें। 2 चीजें सीखनी है, वो कुकिंग में हो सकता है, रसोई में हो सकता है, या वो ड्राइंग में हो सकता है, कोई भी चीज में आपका मनपसंद हो सकता है कि नहीं मीना जी? यस और नो? 2 चीज नहीं सीखनी है, या नो नो 2 नई बातें समझनी है, 2 नई स्टोरी आपको समझनी है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। तो 2 चीजें सीखने की स्वतंत्रता मिनिमम, यानी जैसे मैं आपको बताऊं, पूरा दिन निकल जाता है लेकिन कुछ नया नहीं सीखते हैं, और रात को हम सो जाते हैं, तो मुझे प्रश्न होना चाहिए, हमें प्रश्न होना चाहिए कि आज आपने मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया, कि ऐसा ही दिन गया जो पहले जाता था। हेलो पिंकी जी, समझ में आ रहा है? तो हमारा जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और एक-एक क्षण, एक-एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, और रात को सोते हैं तो हमें ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए कि आज तो हमारा दिन ऐसा ही गया, कुछ नया सीखा ही नहीं। रात को सोने के साथ में हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि आज 2 नई चीजें हमें सीखने को मिली, वो फ्रीडम देना है। क्लियर है? तीसरा, फीडबैक, उसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। जैसे हमारे सुजीत जी ने जो आज फीडबैक 2 व्यक्ति को दिया, तो वो फीडबैक जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। उसको पॉजिटिव लेना है, सकारात्मक लेना है। तो यहाँ पर जब भी मुझे फीडबैक मिलता है कि आप आपके अंदर कैसे सुधार ला सकते हो, आप अपने अंदर ये चेंज करते हुए, ये परिवर्तन करते हुए, ये वैल्यू एडिशन करते हुए सुधार लाओगे, तो भाविक जी और अच्छे से आप कर सकते हो, और अच्छे से अपने जीवन को निखार सकते हो। ऐसे व्यक्ति होने चाहिए कि आपको कह सके कि ये आप सुधारो, ये आप जीवन में उतारो। समझ में आ रहा है? उसको कहते हैं फीडबैक। उस जो कहते हैं तो स्वीकारना, सहर्ष स्वीकारना कि वो हमारे लिए है और हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए है। तो मानसिक क्षमता बढ़ाएगा। नहीं तो पिंकी जी क्या होगा, कोई कहेगा कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो पिंकी जी कहेंगे अरे ऐसा होता है, मैं तो करती हूँ, आप नहीं देखते, आपने नहीं सोचा होगा। तो ऐसा नहीं, तो उनको सहर्ष स्वीकारना है, उनका आभार प्रदर्शित करना है, और कहना है थैंक यू सो मच, जो आपने कहा मेरे जीवन में डेफिनेटली मैं उसमें सुधार लाऊंगी। आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कितने लोग ऐसा करेंगे कि ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने दिमाग को फ्रीडम देंगे, स्वतंत्रता देंगे कि 2 चीज नहीं सीखनी है, मनपसंद हो सकती है, और फीडबैक जो है सकारात्मक रूप से लेंगे। कितने लोग करेंगे ऐसा? कितने लोग करेंगे? तो मानसिक क्षमता बढ़ सकती है, तो अपने मन के ऊपर काम कर सकते हैं, तो हम कुछ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, गुड। और चौथा एफ है, उसको कहते हैं फ्लो। फ्लो यानी बहना,
यानी जो पानी जिस तरीके से बहता है, जिस तरीके से धनंजय जी वो अपना रास्ता निकालता है, जिस तरीके से वो कोई भी आकार में वो अपना आकार कर लेता है, ठीक है ना, और उनका कोई भी कलर नहीं होता है, जो भी कलर में वो हो जाए, जिसमें भी वो घुलना चाहे वो हो जाए, तो हमें फ्लो में रहना है पानी के जैसा, है ना। कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम घर में यहाँ पर बहुत व्यवस्थित रहते हैं और बाहर ऐसा मौका मिले, कुछ नया सीखने को मिले, लेकिन वो ऐसी व्यवस्था, घर जैसी व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है या जो भी है, लेकिन सीखने को बेस्ट मिल रहा है, लेकिन खाने की व्यवस्था घर जैसी नहीं है, तो हमें मीना जी उसको थोड़ा साइड में रखते हुए थोड़ा बहना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि ज्ञान ज्ञान मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मीना मीना जी के वहां पर नेटवर्क नहीं है और मीना जी ऊपर जाके भी, टेरेस में जाके भी, वो छत पे जाके भी वो सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आई अप्रिशिएट यू, मैं आपको अभिनंदन देता हूँ मीना जी। और काफी सारे ऐसे दोस्त भी है कि जो बाहर जाके वो खड़े होके या वो कुछ अपनी व्यवस्था करके सीख रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात। आज कोई जो है बीमार था, सावित्री जी या सरिता जी कोई बीमार थे, तब भी वो जुड़े हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि वो अपना वीडियो ऑन करके, सरिता जी जो है वो जुड़े थे। शायद मुझे नाम शायद आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन वो भी जुड़े हैं या जुड़े थे, है ना। तो उनको भी मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ कि वो सीखने के लिए आए और हम सभी सीखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि धनंजय जी है और कोई दूसरे हमारे मित्र थे, तो जैसे सुजीत जी ने कहा, तो उन्होंने बहुत सकारात्मकता से बात बताई। हाँ, सबिता जी, यस। तो यहाँ पर उनको भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँ। तो फ्लो में रहना, फ्लो यानी हमारा सीखने का अभिगम होना चाहिए। सीखने का अभिगम अभिगम जो है, रात को 2 बजे मुझे उठाए ना, सावित्री जी ध्यान से सुनना मेरी बात। रात को 2 बजे मुझे उठाए और कहे कि आपको ये सीखने को मिलेगा, चलो आओगे? मैं कहूँगा यस। ये हमारा कैसा अभिगम होना चाहिए? लर्निंग, सीखने का, कि वो 2 बजे के बुलाया, कोई बात नहीं, आई एम रेडी, है ना। तो ये लर्निंग एटीट्यूड, ये बहना होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी ये सुविधा नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे सीखने को तो मिल रहा है, कोई बात, है ना। तो ये होना जरूरी है। तो फोकस, ध्यान केंद्रित करना, फर्स्ट एफ है फोकस, ध्यान केंद्रित करना। दूसरा फ्रीडम है, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। कि रात को सोने से पहले हमें अपने आप को पूछना है कि 2 चीजें नई क्या सीखी, मनपसंद। तीसरा फीडबैक, जो भी हमारे लिए कहे उनको सकारात्मकता स्वरूप में लेना है और जीवन में सुधार लाना है। और फोर्थ है फ्लो, तो हमें सुविधा में नहीं, अपना जो हमारा सीखने का भाव है वो हमें आगे ले जाना है। तो बहना पानी के जैसा, ठीक है ना। तो ये हमें 4 एफ जो है वो मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी। नेक्स्ट, नियत कार्य आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप करते ही हो, तो नियत कार्य क्या कर सकते हैं कि जैसे आप क्या कर सकते हैं कि कपालभाति कर सकते हैं, तो वो भी अपने प्राणायाम के रूप में आप कर सकते हैं, जिसमें आपको एक जैसे श्वास जो है, आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा योगदान मिलेगा कपालभाति। तो जिनको सर्दी हो रही है, जिनको थोड़ा श्वास में तकलीफ है, तो वो थायराइड है, तो ऐसा न करें, लेकिन उसके अलावा कर सकते हैं। तो कपालभाति आप कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप अनुलोम विलोम जो है वो कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। वो माइंड रिलैक्स होगा आपका, और माइंड रिलैक्स होता है तो और भी ध्यान आपका केंद्रित होता है और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दोनों प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम कर सकते हो, दूसरा है कपालभाति आप कर सकते हो, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा अच्छे से करना है, वीडियो देख लीजिए, अच्छे से प्रॉपर वे से करेंगे तो प्रॉपर आपका ये लाभ मिलेगा। जैसे ये 3 बंदर है, तो
क्या सोचा, ठीक है। तो क्या सोचा यानी जैसे मैंने ये बताया कि ये मैंने आपको समझाया, तो पहले तो हमें सही जो है देखना है, सही बोलना है और सही सुनना है। तो 3 बंदर गांधी जी के थे, तो मैं उनको सकारात्मकता से लेना चाहता हूँ। तो फर्स्ट बंदर है वो सही सोचना है, सही देखना है और सही सुनना है। तो आपने क्या सोचा, है ना? तो ये हमें करना है। जैसे बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जाए? तो यही बात मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वो कैसे वो क्षमता को बढ़ाया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे मानसिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हीरो था, एक पिक्चर में हीरो था सुशांत सिंह। सुशांत सिंह शायद आपने नाम सुना होगा। तो सुशांत सिंह करके एक एक्टर था जिन्होंने कोरोना काल में या उसके आसपास उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरी बात। सुशांत सिंह जो है बहुत मैच्योर व्यक्ति था, बहुत परिपक्व व्यक्ति था, लेकिन कोई किसी से बात से, किसी के उनके सर्टिफिकेट से कि आप ये हो या आप ये हो, कोई भी किसी से वो उन्होंने ऐसा दिमाग में ले लिया और उनके क्षमता को बहुत चोट लगी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत उनके साथ पैसा था, बहुत उन्होंने हिम्मत की थी, बहुत उन्होंने मेहनत की थी और उस अवस्था में पहुंचे थे सुशांत सिंह। लेकिन उनका जो इमोशनल पोर्शन था, उसमें काम करना बाकी था। यानी कोई कहे ना कहे, उनसे हमारा जीवन जो है वो ऐसा डूलना नहीं चाहिए, ऐसा उसमें जो है बहुत सारा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी किसी के सर्टिफिकेट से हमारा जीवन निर्भर नहीं होता है दोस्तों, है ना? हम जो है अपने आप में फर्क लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है। आत्मगौरव, आत्मसम्मान कौन दे सकता है? सावित्री जी, आपको आत्मसम्मान कौन दे सकता है? आत्मगौरव कौन दे सकता है? हम खुद दे सकते हैं। यस और नो? धनंजय जी, आप अपना आत्मगौरव कौन बता सकता है? कौन दे सकता है? तो हम खुद दे सकते हैं। भाविक गोस्वामी जो है वो आत्मसम्मान खुद का वही दे सकता है, आत्मगौरव वो खुद ही दे सकता है। तो वो जब मानसिक क्षमता बढ़ाना है, तो पहले हमारा आत्मगौरव या आत्मविश्वास या आत्मसम्मान हमारा और अपने बच्चों का या अपने स्कूल के बच्चों का हमें लाना बहुत जरूरी है, बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए उसके लिए हम करेंगे, अपने आप को एक प्यारा पत्र लिखें। आपने कभी भी किसी को पत्र लिखा होगा, शायद नहीं लिखा होगा, ये व्हाट्सएप के जमाने में, है ना? लेकिन आज का आपका कल का नियत कार्य है कि आपको अपने आप को प्यारा पत्र लिखना है। कभी सोचा आपने? चिंता जी, सावित्री जी, दीपक जी, धनंजय जी, बेबी जी, अर्चना जी, सजल जी, सरिता जी, महेश जी, कैलाश जी, कविता जी, प्रीतम जी, राज जी, काजल जी, सुषमा जी, विनय जी, मंजू जी, सुजीत जी, कभी भी आपने वो देखा, सुना कि आपने आपको प्यारा सा पत्र लिखना है? भाविक गोस्वामी भाविक को पत्र लिखेगा। अरे वाह, क्या बात है! कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना कि ये आत्म गौरव की जो मैं बात कर रहा हूँ, आत्मसम्मान की जो बात कर रहा हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। जैसे मैं बात करूं कि भाविक गोस्वामी को ऐसा लगता है कि भाविक गोस्वामी का आत्मसम्मान कुछ नहीं है। वो लोग कहता है वही वो सुनता है कि आप तो ऐसे हो तो ऐसा हूं, आप कहते हो कि मैं गुस्से वाला तो हूं, आप कहते हो कि मैं ये खराब हूं इसमें तो हूं। तो वो लोगों के सर्टिफिकेट से वो जीता है। मुझे बताइए कि उनकी मानसिक अवस्था जो है वो बढ़ेगी? हेलो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या उनकी मानसिक अवस्था वो बढ़ेगी? एब्सोल्युटली आपके जवाब की राह देख रहा हूं। क्या वो बढ़ेगी? क्या वो बढ़ेगी? नहीं। तो कैसे बढ़ेगी? तो पहले हमें अपने आप को सम्मान देना पड़ेगा, पहले हमें अपने आप को
गौरव अनुभव करना पड़ेगा कि हम मानव रूप में हम यहाँ पर जी रहे हैं, हमें ये अवसर मिला है, तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले शाबाशी देनी पड़ेगी और पत्र लिखना है। कल क्या करना है, नियत कार्य आपका क्या है, अपने आप को प्यारा पत्र मीना जी लिखना है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत रसप्रद होने वाला है, ठीक है। दूसरा, उपलब्धियों को सबके सामने प्रोत्साहित करना। जैसे आपको कोई भी उपलब्धि मिली है ना, भूतकाल में कोई भी उपलब्धि मिली हो जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उसके बाद का आपका नियत कार्य है, उसको सबके सामने आपको प्रोत्साहित करना है, वो लाना है कि क्यों मिला, क्यों आपने उसका प्राप्त किया, क्यों वो आपको प्राप्त हुआ, कैसे वो मानसिक क्षमता वो आपको बढ़ाई, वो भी आपको उसमें शेयर करना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको वो जो उपलब्धि मिली तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, है ना, ऐसे ही आपने वो पैदा नहीं किया होगा, उसमें मेहनत की होगी, उसमें आपने जान डाली होगी, तो वो मानसिक क्षमता को एक्चुअल में बढ़ाया था, तो वो आपको दिखाना है, वो आपको शेयर करना है, ठीक है। तो वो दो चीजें हुई। कल का नियत कार्य है, एक अपने आप को प्यारा पत्र लिखना है। जैसे मान लीजिए कि कैसा लगेगा कि मैं भाविक जो है वो पत्र लिखूं कि प्रिय भाविक कैसे हो, अरे वाह क्या बात है ना, प्रिय भाविक दोस्त आप कैसे हो, तो वो जानकर वो सुनकर कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, तो वो आपको कल लिखना है। दूसरा, उसके बाद आपकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना है, ओके। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, अपने अपने आप को भूल नहीं, गुण देखना है। अपने आप जो है कोई भी जो है, कोई भी मिले आपसे या किसी को आप मिलो तो वो दोष नहीं देखना है, गुण देखना है, ठीक है। किसी को भी आप मिलो, जैसे मैं पिंकी जी को मिला या सुजीत जी को मिला या मैं धनंजय जी को मिला या सावित्री जी को मिला या मैं दीपक जी को मिला, सावित्री जी को मिला, चिंता जी को मिला, तो उनको क्या करना है, गुण देखना है, दोष नहीं देखना है, ठीक है। और चौथा है, आपस में तुलना ना करें। किसी के साथ में तुलना नहीं कर सकता कि अरे देखो ये पिंकी जी देखो, और या सरिता जी देखो, ये सावित्री जी देखो, या मीना जी देखो, अरे तुलना नहीं करना है दोस्तों। हम सभी अलग हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी कार्य जो हमारा है वो अलग है, हमारी प्रगति अलग है, हमारा दिशा अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी इच्छा अलग है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो अलग है, तो तुलना कभी नहीं करना है। बच्चों में तुलना बहुत होती है और पेरेंट्स करते हैं, यस और नो। अरे ये हमारा जो चंगू देखो, ये मंगू क्यों ऐसा हो रहा है, यस और नो। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। तो हमें माता पिता के रूप में, एज ए शिक्षक के रूप में किसी के साथ तुलना नहीं करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए अवरोध है। जब आप तुलना करोगे तो आपकी मानसिक क्षमता नहीं बढ़ेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये चार जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज मैंने कहा। अपने आप को प्यारा सा पत्र लिखना है, प्रोत्साहित करना है अपने आप को, जो आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की उसमें से एक निकालना है और उसमें मानसिक क्षमता कैसे आपने बढ़ाई वो। तीसरा है, कोई भी किसी से मिलो तो दोष नहीं, गुण देखना है। चौथा, किसी से भी हमें तुलना नहीं करने हैं, हम सभी यूनिक हैं, हम सभी अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है। और पांचवा है, मूल्यांकन और सुधार उनको व्यक्तिगत बताए। जैसे मानसिक क्षमता किसी की बढ़ानी है या हमारी बढ़ानी है, तो मूल्यांकन मान लीजिए किसी का होता है या कोई बात आपको करनी है तो सुधार लाना है, तो व्यक्तिगत तौर पे आप बता सकते हैं, या सबको बताना है तो सामने देते हुए आप बता सकते हैं। तो ये 5 चीजें आपको आपके नियत कार्य के रूप में 5 दिन कल से एक-एक आपको करना है, ठीक है। तो ही मानसिक अवस्था जो है, मानसिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है एवरीवन? थम्स अप करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो ये क्षमता आपकी बढ़ेगी, ऐसे
प्रक्रिया में जुड़ेंगे तो ठीक है। और मैं इंटरेस्टिंग जो है पजल्स भी आपको रखूंगा, राइट ब्रेन का और लेफ्ट ब्रेन है ना, वो भी बहुत मजा आएगा आपको। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का दोनों का कैसे आपको ब्रेन को और डेवलप करे उसका पजल भी आपको मैं रखूंगा, उसका थोड़ा एक्टिविटीज भी आपको रखूंगा, वो आप बच्चों को कराओगे तो बहुत मजा आएगा। आपके परिवार के बच्चों को भी कराओगे या आप खुद करोगे तो भी आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो मुझे एक दो लोग मुझे बताइए कि आज आपको क्या सीखने को मिला और क्या आपने सीखा, कौन बताएगा? चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ हमारे नए दोस्त हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, वो भी बता सकते हैं। धनंजय जी, आप क्या शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या सीखा? यस, अपने ध्यान को केंद्रित करके किसी एक कार्य में लगाना। ओके, तो आप वो करोगे? जी सर। और आज आपने वो एक्टिविटी पहली बार की थी? क्या सर? वो जो एक्टिविटी थी वो 2 हाथ की, वो आपने पहली बार की थी? जी सर। अरे वाह, कैसा लगा? अच्छा फिल्म। वेरी गुड, थैंक यू धनंजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू धनंजय जी, बहुत अच्छे से आपने वो बात बताई। वेरी गुड। यस, काजल जी आप बताना चाहोगे कि कैसा लगा वेबिनार और क्या सीखा? काजल महतो जी, हाँ, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो ऑडियो का बटन आएगा वो, हाँ। उसके बाद सुनी राधा जी शेयर करेंगे। यस, हाँ, काजल जी बताएंगे कैसा रहा वेबिनार, क्या सीखा आपने? जय जिनेन्द्र। जय अच्छा जिनेन्द्र। रहा, बट मेरा नेटवर्क इशू था तो उतना क्लियर सुनाई नहीं पड़ा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा जो भी सुनाई दिया वो क्या सुनाई दिया, थोड़ा कहेंगे आप? क्लियर मेरी तरह आवाज, से मेरे को आवाज नहीं आया। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसा करना कि हमारे द्वारा जो वीडियो आपको रिकॉर्ड दिया जाएगा वो ध्यान से आप सुनना और क्या सीखा वो शेयर करना, ठीक है? शायद उनको नेटवर्क इश्यू है, कोई बात नहीं। हाँ, सुनी राधा जी आप शेयर करेंगे? सुनी राधा जी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र जी, बोलिए क्या सीखा? आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें किसी और से हमें अपने तुलना नहीं करना चाहिए। और आज की एक्टिविटी अच्छा लगा कि वो हाथ वाला हम आज कभी नहीं किए थे, वो आज पहली बार किए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, तो जैसे आप दिमाग को ऑर्डर देते हो ना वही करेंगे। तो दिमाग को ऑर्डर जो है वो क्या देना है, क्या देना है कि वो ध्यान केंद्रित करे और अच्छे से करे काम, ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सुनी राधा जी। बीबी जी अपनी बात शेयर करें। उसके बाद सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज हम सीखे को हमें अपने ध्यान और मन को कैसे केंद्रित करना है और कैसे करना है? सर जैसे हम कुछ भी करेंगे तो दिमाग से बोलेंगे, ध्यान में रखेंगे, उसके बाद ही करेंगे, मन इधर उधर नहीं करेंगे। ओके, हो जाए तो क्या करोगे? मन इधर उधर हो जाए तो? सर हो जाएगा तो जो काम करेंगे उसके तरफ ध्यान देंगे, दूसरा बात कैसे नहीं। दोगे? कैसे दोगे? शांति से बैठ के पहले जो करेंगे वो सोच लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। ओके ओके, शांति, मन को शांत रखने के लिए क्या करेंगे? जैसे मन को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बेबी जी हम प्राणायाम कर सकते हैं, और मैं कुछ में एक्टिविटी दूंगा उसमें रिवर्स रीडिंग
एक टेक्निक दूंगा, बहुत बढ़िया रिवर्स रीडिंग टेक्निक है, जो जैसे कोई एक पैराग्राफ है हिंदी में है तो उसको उल्टे से पढ़ना है, तो वो भी आपको मैं शेयर करूंगा, तो उससे भी आपका जो ध्यान है ना वो बहुत दुगना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा, तो भी आज मैं आपको शेयर करूंगा, आज या कल, ठीक है बेबी जी, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। बेबी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, वेरी नाइस, थैंक यू। सरिता जी आप बताएंगे क्या सीखा? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज हम यही सीखें कि हम अपने ध्यान को केंद्रित कैसे करें, उसके लिए हमें अपने ध्यान को एक जगह पर लगाना होगा, तभी हम कुछ कार्य को कर सकते हैं और शांति दिमाग से। ओके। और आज हम यही सीखें कि हम मतलब IQ और EQ मतलब इंटेलिजेंट और इमोशनल वाला, तो हमें ये दोनों होना चाहिए हमारे अथी, तब हम काम कर सकते हैं मतलब। वेरी गुड, ओके। तो उसके लिए आपको क्या एक्टिविटी करोगे आज से या कल से, ये दोनों बैलेंस हो, इसके लिए एक एक एक्टिविटी बताइए, IQ का और EQ का। हमें भावनात्मक के साथ वृद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है सर, हम उसका मूल्यांकन करेंगे और सकारात्मक भाव से करेंगे। वेरी गुड, ओके। और किसी से तुलना करके करोगे कि अपने से और क्या निखार हो सकता है उसके साथ करोगे? हम अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड, ओके गुड। क्योंकि क्या काफी सारे देखिए बच्चे हैं या पेरेंट्स है ना, IQ इस तरीके से यूज करते हैं, सुजीत जी भी ने शेयर किया, ऑब्जर्व किया होगा कि स्कूल में या घर में वो IQ कैसे यूज करते हैं पता है आपको? वो तुलना करते हो एक दूसरे से, IQ इस तरीके से यूज करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, या आप सुजीत जी मेरे से क्यों आगे है या मैं उनसे क्यों आगे हूं, तो उससे तर्क वितर्क करते हुए वो एक्चुअल में मानसिक क्षमता वो कम कर लेते हैं, है ना? क्यों तर्क वितर्क करते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि मंजू जी बेबी जी के साथ तर्क वितर्क करते हैं या तुलना करते हैं, उससे क्या होता है पता है आपको? एक्चुअल में जब भी हम किसी के साथ तुलना करते हैं ना, तो हम ये करते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली उनसे थोड़ा कम हूं। समझ में आ रहा है? ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसे नीरज जी से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे तुलना करता हूँ, यानी नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि नीरज जी मेरे से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं कम हूँ, इसलिए आत्मगौरव मेरा कम है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए मानसिक क्षमता मेरी कमजोर हो रही है तुलना करने से या बोलने से, है ना? तो हमारा तर्क वितर्क जो है ना वो तुलना से नहीं होना चाहिए, नहीं तो मानसिक क्षमता घटेगी, है ना? तो मैं नीरज जी से उनका गुण देखो कि नीरज जी से कैसे कहूँ 500-600 लोग पारस विद्या योजना या वो सीखो सिखाओ में किस तरीके से करते हैं। अरे वाह, नीरज जी से पूछूं यार, मेरे जीवन में अपनाऊं, वो कितना जबरदस्त गुण है, इस सबको साथ में लेते हुए करते हैं, तो मैं सीखूं, मैं दोष नहीं गुण सीखूं, तो नीरज जी से वो सीख के मेरी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकता। समझ में आ रहा है? ये है जड़ी बूटी, ये है जड़ी बूटी। जैसे मैं सुजीत जी से कैसे सीखूं कि मैं सीधा ही बताऊं और उनको कड़वा भी ना लगे। समझो, समझ लो, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो? तो वो मुझे वो समझना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं शायद मीना जी के जगह पे होता तो मैं अभी विंटर में मैं शायद ऊपर जाके ऐसा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो मैंने वो गुण देखा, सीखने का गुण देखा मैंने। जैसे बेबी जी जो है वो 4-5 जो है वो तुरंत ही यानी शीघ्र ही कैसे अपना प्रत्युत्तर दे सके, तो उनसे मैं सीखा, है ना? धनंजय जी जो है पहली बार वो आए, पहली बार वो बोला, तो उनका जो शर्म है उन्होंने दूर कर दी, तो मैं सीखा, उनका गुण है।
आप किनसे सीख सकते? अरे एक छोटे बच्चे से भी आप सीख सकते हो, यस और नो? और एक हमारे सीनियर सिटीजन से भी सीख सकते हो। हम उम्र से तो सीख ही सकते हो, लेकिन एक छोटे बच्चे जो है ना, बेटी जी या बेटा जी, उनसे भी सीख सकते हो, मानसिक अवस्था उनसे भी बढ़ा सकते हो, है ना? ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है पारस विद्या योजना में आपसे रूबरू होने का, आपसे बात करने के लिए और सबकी बात सुनने के लिए और वो पढ़ने के लिए मैं बेताब हूँ 9 के बाद, ठीक है? तो आज का हमारा नियत कार्य है 9 बजे के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में कि आज आपने क्या सीखा और कैसे आप अमल करोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद करते हुए नीरज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलाचरण करे और हमारा कंप्लीट करे। जस्ट अ मिनट। भाविक सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, सुजीत जी सर आप कुछ एक कहना चाहते? रिपीट कर इन सबको। हाँ, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी को एक रिपीट करना है आपके तरफ से, आपके माध्यम से। हाँ जी। कि जितने भी लोग हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हाँ, सभी लोग विद इन ए वीक हाँ, सुजीत जी आपकी आवाज ये शायद टास्क नहीं आ रही। कंप्लीट। हाँ, यस। मेरा ये कहना है सर कि जो अभी आपने पहले कहा था कि जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट, हाँ जी, मिनिमम हाँ। 2-2 लोगों को सभी लोग जोड़ेंगे मिनिमम, और ये इसी यस। वीक में हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हमने आपसे रिक्वेस्ट करी, आपने हमारी बात मान ली, हमें दूसरा ग्रुप भी चालू करना है तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाएगा। हाँ, तो अभी से मैं उनको जोड़ के रखूंगा, तो अगला ग्रुप मेरा तैयार हो जाएगा, नया फ्रेश तैयार हम कर लेंगे, जब तक वो एक आध ट्रेनिंग इसमें ले लेंगे अपना। यस। तो ये सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है भाविक सर की ओर से कि आपके लिए एक कार्य ये भी है नियत कार्य में कि आपको जैसे चेन बनाते हैं ना, तो आपको हर कम से कम 2 लोगों का चेन बनाना है। यस। भाविक सर, यस, ये आपकी यस। तरफ से। जैसे सुजीत जी ने कहा तो मुझे एक याद आया कि जो अर्जुन है, अर्जुन के गुरु कौन थे? अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य, है ना? तो द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य जी ऐसा कह सकते हैं ना कि अर्जुन जी को कि मेरी गुरु दक्षिणा क्या, कह सकते हैं कि नहीं, है ना? तो क्या मैं आपका गुरु हूं, मानते हो आप? यस और नो, है ना? तो मैं आपसे ये मांगता हूं पारस विद्या योजना में आपके सहयोग से दूसरी बैच हो, जिससे हम हमारा जो सीखो सिखाओ जो हमारी श्रृंखला है उसको आगे ले जा सके। तो मेरी तरफ से गुरु दक्षिणा यही है कि आप 2 जो है मिनिमम का सहयोग करें, ये मेरी तरफ से आपका गुरु दक्षिणा हो सकता है, ठीक है? तो बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रक्रिया है, सीखो सिखाने की प्रक्रिया है, वो आगे ले जानी है। बस ये गुरु दक्षिणा आप दोगे तो मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं मंगलाचरण के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नीरज जी से, और यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। यस, जस्ट अ मिनट। यस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ दे, आंखें बंद कर ले, और नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यस। जी, हाँ एक जी। बार पुनः आप सभी प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान श्री आदिनाथ अनादि नित्य मोहे कामर्दन किया आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की।
इसी आदिनाथ वंदना के वाचन के साथ आज का जो सत्र था अपनी इच्छाओं को कैसे अपनी मानसिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, आज इस पर हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया है। इसमें अनेक प्रकार की ट्रिक आपके लिए बताई गई हैं कि अपनी मानसिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाना है, कैसे अपने आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को करना है और आप अपने नियत कार्य के साथ इस अपने पारस विद्यालय मधुबन ग्रुप में आप अपनी प्रतिक्रिया और नियत कार्य के साथ जुड़े रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।